90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण यानी कि आज 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और जिसपे लगातार मतदान जो है वो जारी है। आपको बताते चले कि सोमवार को पहले फेज के चुनाव प्रचार खत्म हो गया था और जिसके बाद 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षा की तैयारियां भी बेहद पुख्ते तरीके से की गई हैं। करीब 10 साल के बाद यहां चुनाव हो रहे हैं 3 चरणों में। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। तो वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी और जिसको लेकर तमाम तरीके की जो आज तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो आंकड़ा आ रहा है वो वाकई में बेहद ही उत्साहित करने वाला है। आपको बताते चले कि दोपहर 3 बजे तक 50% का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। मतकर्ता लगातार मतदान देने के लिए मतकेंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ श्रीनगर से संवाददाता अजहर भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से लगातार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है अजहर? देखिए, अगर हम सुबह 6 बजे से ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो हमने रिपोर्ट में कहा था सुबह 6 बजे से ही लोग जो है बाहर निकले थे, वो अपना जो है मत का इस्तेमाल करें। लेकिन मत का जो यहाँ पे वोटिंग का जो टाइमिंग था वो 7 बजे था, लेकिन 6 बजे से ही यहाँ पे लोग बाहर निकले थे ताकि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें। मैं आपको बता दूं कि हमने हर एक क्षेत्र से कवरेज की, हमने देखा कि वहाँ पे जो है खवातीन की ज्यादा यहाँ पे तादाद हमने दी और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि जो यूथ है वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 10 साल के बाद जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक समारोह से कम नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक लंबी कतार है, खवातीन की एक लंबी कतार है और यहाँ पे बिल्कुल जो मर्दोजन है, हालांकि अभी शाम के तकरीबन 4:30 बज गए हैं और शाम के 4:30 बजने के बाद भी यहाँ पे जो है कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताएं और किस तरीके का आपने आज जो वोट डाला, क्या सोच के आज आपने वोट डाला? हमने ये सोच कर वोट डाला कि 10 साल कर ले रहा है कि हमारा असेंबली इलेक्शन कब होगा। तो आज हम हर एक घर से निकलकर अपने वोट डालने के लिए निकला। वो मुद्दे क्या है आज के इस वोट के बाद में, आपके मुद्दे क्या है? कि हमें 10 साल से हमारे जो जमहूरियत है वो खत्म हो गई। तो आजकल हमें वो बहाल करने के लिए घर से निकले और अपनी जमहूरियत बहाल करने के लिए निकले। मतलब आपका जो वोट का जो सेशन आज, आपने कौन सा, मतलब कितना आपकी तादाद अगर वोट की होगी तो कितना वोट आपने डाला है? यहाँ तो मालूम में ये इस 3 बूथ में है 2700 वोट बगैर माइग्रेंट, तो तकरीबन 1900 वोट इस वक्त तो आज तक जो आपने वोट डाले हैं, चाहे 2014 की बात करें या 2008 की बात करें, तो उस चुनाव और आज के चुनाव में कितना फर्क? सबसे ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, किस प्रकार का? तकरीबन 30% ज्यादा है। अच्छा, 30% ज्यादा है उस दिन से। तो अभी आप चाहते हैं कि जो ये आपके नुमाइंदे जाए असेंबली में जाए, जो आपके बेसिक मसाइल है वो उनको हल करें? उसी के लिए हमने वोट डाला है कि ताकि हमारा नुमाइंदा जो चुना हुआ है वो असेंबली में जाएंगे और हमारा मसला मसाइल जो है, जो आजकल हमें बहुत मसाइल है, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम गैस की बात करें, चाहे हम और किसी चीज राशन की बात करें, हर मसाइल के लिए हमने आज घरों से निकलकर वोट डाला कि ताकि हमारे मसले हल हो जाए। हम अपना नुमाइंदा, देखिए, हम सुबह से यहाँ पे इस कवरेज के लिए लग रहे हैं। हम अर्बन से लेके रूरल एरियाज तक गए हैं और हमने देखा कि ये एक रूरल एरिया है। यहाँ पे काफी पहाड़ी क्षेत्र वाला एरिया है, मालवन कहते हैं, जो फारफलंग एरिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगातार 4:30 बजे भी यहाँ पे जो है कतारें, लंबी लंबी कतारें जो देखने को मिल रही है। हालांकि हमने यहाँ पे वोटर से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो वो वोट डाल रहे हैं, उनके मुद्दे हैं, चाहे वो तैमूर तरक्की है या हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए या सड़कें या बिजली, और इसके अलावा जो इनका
बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी के हवाले से है, क्योंकि नौजवानों को यहाँ पे बेरोजगारी के हवाले से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खवातीन को भी लाजमी तौर पे जिस तरीके से खवातीन सामने आ रही हैं तो उनके भी काफी सारे मसाइल है, जिसमें बिजली को लेके या बाकी सारे जितने भी बेसिक फैसिलिटीज है उसको लेके यहाँ पे मसाइल है। तो यहाँ पे एक यूथ है जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अश्विन, तो हम हमें अपना नाम बताएं और नाम के साथ ही बताएं कि आज जो आपने वोट डाला है, तो क्या जान के आपने वोट डाला? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अफसान अमीन है सर। हमने वोट ये डाल के डाला है कि सर हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सर। अच्छा। कि 10 साल से हमारा फ्यूचर वो डिस्ट्रॉय है सर। अच्छा। हमारे मुद्दों के बारे में, हमारी मतलब आगे फ्यूचर के बारे में कोई किसी ने अच्छा नहीं किया। हमने यही सोच के वोट डाला है कि हमारा फ्यूचर आगे सर बने, हमारी बात कहीं पर उठे, असेंबली में हमारी बात करने वाला कोई हो। जो बात सर दबी हुई थी वो बात कोई लेकर आगे बढ़े सर। तो आप बता दीजिए कि क्या जान के आज आपने वोट डाला? सर एक्चुअली हम पिछले 10 वर्षों से लगभग बेरोजगारी की मार खा रहे हैं। अच्छा। और हमारा जो मसला है कोई सुन नहीं रहा है। और खासकर जो हमारा यूथ है जो बहुत बेरोजगार है। और हमने इसलिए आज वोट डाला, हम अपने नुमाइंदों को असेंबली में ले जाए, वो हमारे मुद्दे पे बात करे, हमारे जो मसलों मसाइल है वो हल करे। वाकई आप देखो महंगाई कितनी बड़ी है। अच्छा, बिजली की चुनाव के आज से 10 साल पहले जो चुनाव थे, उस चुनाव और इस चुनाव में कितने फर्क है? बहुत फर्क है सर। आज लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोट डालने में, बहुत फर्क है। लगभग 30% से ज्यादा एवरेज अगर हम देखेंगे तो लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस असेंबली इलेक्शन में सर। तो कहीं ना कहीं आज का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक होगा, हिस्टोरिक एक रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि पिछले कई दहाइयों के बाद में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें हर एक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आपको बताता चलूं कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम के 2 हल्के इंतिखाबात से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिनका सपोर्ट जो है जमात इस्लामिया की जानिब से है। और तीनों जो भी हल्के हैं इंतिखाबी हल्के हैं, और तीनों में जो है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और इसमें काफी सारे जो बड़े लीडरान है, बड़े दिग्गज जो नेता है, उनके बीच में यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक बार फिर खवातीन की तरफ से थोड़ा सा कैमरा को फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये खवातीन यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन लेके बैठे हैं, और इनके साथ में हमने देखा कि कई एक बच्चे भी है जो ये जान के आ गए हैं कि इनके जो बड़े हैं यहाँ पे किस तरीके से वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक समारोह यानी एक बड़ा उत्सव से कम नहीं है कि आज का चुनाव एक हिस्टोरिकल है। और शाम के 4:30 बजने के हैं, और यहाँ पे जो कतारें हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए जब जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में सुरक्षा को लेकर जो है एक अहम मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो सुरक्षा के अगर हवाले से बात की जाए तो 370 आर्टिकल हटने के बाद जिस तरीके से निसंदेह कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो अंडर कंट्रोल हुए हैं, तो इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर हम आर्टिकल 370 के हटने की बात करें, आर्टिकल 370 के हटने के बाद में अगर हम देखेंगे घाटी में ऐसी कोई घटना पेश नहीं आई है। जिस तरीके से 2019 से पहले यहाँ पे बंद का आह्वान रहता था, पत्थरबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन 2019 के बाद में उस पे काफी सारा रोकथाम मिला है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक पैन शॉट में कैमरामैन को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जो BSF जितने भी बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इस चीज में लगी है कि यहाँ पे जितने भी पोलिंग बूथ है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया आंकड़े कितने हैं इस जिले में, क्योंकि काफी हसास जिला माना जाता था 2019 से पहले। हमेशा साउथ कश्मीर का ये कुलगाम या अनंतनाग हमेशा सुर्खियों में रहता था, चाहे वो बंद का आह्वान था या और कोई भी नाखुशगवार वाक़ा जो है वो यहाँ पे होता रहता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका श्रेय जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की अंतर कोशिशों के बाद में ऐसा चुनाव देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं, पोलिंग बूथ्स के अंदर जो भी पोलिंग स्टाफ, जो भी प्रोफेशनल पोलिंग स्टाफ यहाँ पे तैनात किए गए हैं, उनकी काउंसलिंग की वजह से यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है वोटर्स को, और कहीं ना कहीं वोटर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं कि उनको अपना वोट कास्ट करने में काफी सुविधा मिल रही है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है
सिक्योरिटी के भी काफी सारे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि मजीद काफी सारी टुकड़ियां जो है बाहर से मंगवाई गई और इन सारे इलाका जात में उनको तैनात किया गया ताकि यहाँ पे ऐसा तरीके से ये चुनाव को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल शहजी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार पोलिंग बूथों पर मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रतिशत अभी और भी आगे बढ़ सकता है? क्योंकि अभी तक का जो प्रतिशत सामने आया है वो बेहद ही उत्साहित है। अजहर, बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात है। जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा हूं 2014 या 2008 की अगर हम चुनाव की बात करें, 2008 या 2014 में हम ग्राउंड जीरो पे थे। मैं बताऊं कि आपको साउथ कश्मीर के खुड़वनी इलाके में थे, जहां पे हमने देखा कि काफी सारी पत्थरबाजी हुई थी, काफी सारी कैजुअल्टियां भी हुई थी इस मद को लेकर। लेकिन अब की बार कहीं पे भी साउथ कश्मीर या नॉर्थ कहीं पे भी ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया, बल्कि यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे एक समारोह है, एक उत्साह है लोगों में और लोग जो है इस चुनाव में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इनके बड़े बुजुर्ग या जो इनके बड़े हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने लोगों से भी बात की कि उनका भी यही कहना है कि इस तरीके का जो चुनाव है पहले देखते थे, 87 से पहले ऐसा चुनाव देखते थे, ऐसा मुकाबला देखते थे और ऐसा मुकाबला देखना आज वाकई तौर पे लग रहा है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी का एक फेस जो है वो सामने आ रहा है। और इसका जाहिर सी बात है जो श्रेय जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जाता है, दूसरा जो इंतजामिया है इलेक्शन कमीशन इंडिया की तरफ से जितने भी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं वो उसको लेके यहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए कि इलाके में जो दबदबा है पार्टी का वो किसका रहा है और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, लोग किस पार्टी की ओर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अजहर देखिए, जब घोषणा हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जब घोषणा हुई थी कि यहाँ पे चुनाव होने जाने हैं, लेकिन उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस पाया गया और उन्होंने इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पे कहा गया था कि हम यहाँ पे अलायंस के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जब अचानक से जो जमात इस्लामी के जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट सामने आ गए तो उसको लेके यहाँ पे काफी सारा कंपटीशन देखने को मिला। साउथ कश्मीर के बीच बिहारा में जहाँ पे मुफ्ती खानदान जो है कई दहाइयों से उनका वहां पे दबदबा है, लेकिन आज भी उस सीट को लेके काफी सारा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम जनूबी कश्मीर के इसी कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो पिछले कई दहाइयों से 91 से वो लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी अभी मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके जो टक्कर में है, एक तो पीडीपी के जो प्रवक्ता है वो उसके टक्कर में है और दूसरी जानिब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जमात इस्लामी का जो जिसका सपोर्ट है वो भी उसके टक्कर में है। इसी तरीके से हर एक क्षेत्र में जितने भी बड़े नेता है, जितने भी बड़े लीडरान है, तो इस लीडरान को लेके न कि मुफ्ती बल्कि उमर खानदान के जो अब्दुल्ला खानदान, उनको भी काफी सारा कंपटीशन का सामना देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले जो लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की हार वहां पे दर्ज हुई, तो इससे लग रहा है कि इस बार भी जो इलेक्शन है काफी टफ नजर आ रहा है। हालांकि हाल ही में जो एआईपी यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की जानिब से हालांकि वो अभी जो है बेल पे रिहा है और उसने भी ऐलान कर दिया कि वो जमात के साथ सपोर्ट में है और वो जमात को सपोर्ट करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में, चाहे सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर में, हर एक क्षेत्र में अभी जो है इस चुनाव को लेके काफी सारा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजहर, बात की जाए जिस तरीके से आपने मुझे पहले भी जानकारी दी थी कि तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो कि पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो आखिर उनका कैसा अनुभव जो है वो आज देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहली बार वो वोट कर रहे हैं और तमाम जो है आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मानो कि उत्सव की तरह सभी इसमें भागीदारी बन रहे हैं। देखिए, हमने कई एक वोटर जो फ्रेश वोटर्स थे जिनको मतलब वो जो फ्रेश वोटर्स सामने आ गए वो डिग्री होल्डर थे, जिसमें कई एक जो है छात्रा थी जो पढ़ रहे थे, किसी ने कोई डिग्री हासिल की थी जिनका पहला वोट था, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि हम जब अब इस बार वोट देंगे तो अपने तैमूर तरक्की के साथ साथ जो बेरोजगारी यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रही है उसको लेके वो वोट कास्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी खुशी महसूस हो रही थी कि वो अपना वोट कास्ट करेंगे और वो अपना मन पसंद जो उनका लीडर होगा उसको असेंबली में भेज के जो भी उनके मसाइल होंगे उनको हल करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जो मैनिफेस्टो में लिखा गया हर एक पार्टीज ने वोटर्स
वोटर्स को लुभाने के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली यूनिट्स फ्री देंगे, किसी ने कहा था कि गैस सिलेंडर्स फ्री देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो नुमाइंदों की भी ये कोशिश रही थी कि वो किसी ना किसी तरीके से वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करे। लेकिन अब सवाल यह है कि आज जो हर एक जो नुमाइंदे की जो किस्मत है वो आज बंद होगी, और 4 जो अक्टूबर है, उस दिन का इंतजार होगा और उस दिन देखेंगे कि किसके सर पर सहरा होगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि पोलिंग बूथों पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं जानना चाहूंगी कि कितने ऐसे पोलिंग बूथ जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं जहां पर मतदाता जो है लगातार पहुंच रहे हैं, और किस तरीके की व्यवस्था जो है वो नई व्यवस्था देखने को आज मिली है? देखिए, अगर हम पोलिंग बूथों की व्यवस्था के हवाले से बात करें, देखिए जिस तरीके से मैं पहले ही देख रहा हूं कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल बोर्ड्स लगाए गए हैं। मेल्स के लिए एक लाइन लगा दी गई है अलग से, फीमेल्स के लिए एक अलग लाइन बना दी गई है, और उसके साथ में जितने भी बाकी पुलिस या सिविल पुलिस या बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ वो लगा दी गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विकलांग जो है माजूर आदमी, उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर्स का भी एहतमाम रखा गया, और उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वो रखी गई है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले ही कहा, एक महा उत्सव से ये काम नहीं है। बिल्कुल कश्मीर में आज जो है डेमोक्रेसी का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग, बच्चे वो सब शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं, नहीं तो हमने देखा कि 2014 में सुबह के 10 बजे तक ये जो कतारें थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिक एक रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गया है। जितनी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिली, ऐसा कभी देखने को नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल अजहर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से मतदाता जो लगातार मत बूथों पर पहुंच रहे हैं, किन अहम मुद्दों के साथ वो अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? अजहर, देखिए, हमने पहले तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से जारी है मतदान, उसमें आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार मतदान हो रहा है, जिसमें वोटिंग प्रतिशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि पुलवामा में अभी तक सबसे कम वोटिंग जो है वो प्रतिशत दर्ज किया गया है। एक बार फिर से हम अजहर की ओर रुख करते हैं। जी अजहर, आप अपनी बात पूरी करें। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों पर बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। एक बार फिर से हम अजहर की ओर रुख करते हैं। अजहर, आप बिल्कुल अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल यहाँ पे फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बुजुर्ग है, काफी अनुभव है, और यहाँ पे इस इलाके में इसकी काफी यहाँ पे मान्यता है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो इनके फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो आपने वोट डाला है, क्या जान के आ जाए? वोट डाला, एक तो बेरोजगारी रोज ब रोज बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और दूसरा ये है कि हमारे जो 10 सालों से हमारे हुकूमत है ही नहीं। हम जाएं तो जाएं किसके पास? हम लोग तो परेशान हैं, कहीं हम जा नहीं सकते हैं। यहाँ केसीसी का बोझ बहुत बड़ा है। हर क्षेत्र में जब देखेंगे कि जमींदार तबका, हमारे जो हम फ्रूट ग्रोवर्स है, आमतौर हम जमींदार है, हम देखें तो हमारा फ्रूट को वो मार्केट नहीं मिलता है जो हमें चाहिए, जितना हमें लागत आते हैं। हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। केसीसी हमारे सिर पर इतना बोझ बना है कि हम कुछ कर नहीं सकता है। हमारा रोज दिन ब दिन हमारे मुश्किलात बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने आज निकल कर सब घर में जितने आदमी थे, चाहे जन मर्द, निकल कर हमने वोट डाला कि ताकि हमारे असेंबली बने, हमारे एमएलए बनेंगे तो हमारा जो मसला मसाइल वो हल हो जाएंगे। लग रहा है आपको इस वोट के बाद में आपके मसले हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज हमारा मसला हल होगा। जब हमारे अपने नुमाइंदे होंगे तो वो हमारा बात कर सकता है। देखिए, इस बड़ी अहम मुद्दा यहाँ पे था कि हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से या बेरोजगारी के हवाले से या जितने भी बेसिक फैसिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे जो ये इलाका है साउथ कश्मीर का, ये कुलगाम शोपियान इलाका है, हार्टिकल्चर से वाबस्ता है, सेब से वाबस्ता ये लोग हैं, और यहाँ पे इस हवाले से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जो मौसम की मार की वजह से यहाँ पे इन लोगों को, किसानों को काफी जो है
नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से इनको लग रहा है कि इसके वोट से जो इनका केसीसी लोन या इनके बाकी मसाइल है, किसान के मसाइल, वो भी हल हो सकते हैं। ठीक है अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण का मतदान जारी है और जिसमें बेहद ही उत्साहित जो है स्वभाव के साथ जो है लगातार मतकर्ता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि अभी तक जो आंकड़ा आया है सामने उसमें 50% का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है और जिसमें आपको बता दें कि तमाम जगहों से जिस तरीके से मतदान का आंकड़ा सामने आया है उसमें महिलाओं की खास तौर पर भागीदारी देखी जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर मत केंद्रों पर पहुंच रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। वहीं आपको बताते चले अगर जिस तरीके से आज वोटिंग जारी है और उसमें अगर मतदाता के मन की बात की जाए तो मतदाता आज जिस विषय पर मतदान कर रहा है उसमें सबसे अहम है बेरोजगारी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन का पहला चरण है तो इसको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं आगामी सरकार से जो है कई जो है जुड़े हैं और आपको बताते चले कि कई उनसे जो है सरकारों से उनको उम्मीद है। वहीं आपको बताते चले कि उनका यही कहना है कि जो भी सरकार आएगी वो हमारे बारे में सोचेगी और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।